तो मूवी की शुरुआत में हम आइजिंग नामक लड़की को देखते हैं जिसे अक्सर अपने बचपन के बुरे नाइटमेयर्स आते थे और इस वजह से वो एक साइकोलॉजिस्ट से भी ट्रीटमेंट ले रही थी। आइजिंग का हस्बैंड मिस्टर वोंग उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम हो जाने की वजह से वो दोनों बेबी प्लान नहीं कर पा रहे थे। दूसरी तरफ हम लाइबिन नामक जर्नलिस्ट को देखते हैं जो किसी आदमी के 8th फ्लोर से गिर जाने की वजह से उसी अपार्टमेंट में जाकर फोटोज खींचने लगता है, लेकिन तभी उस पर कोई अटैक कर देता है। मिस्टर वोंग आइजिंग के साथ उसकी मॉम के साथ शिफ्ट हो जाता है और नई जगह होने के कारण आइजिंग थोड़ा शाई फील करती है। फिर एक दिन उन्हें उनके कुछ फ्रेंड्स डिनर के लिए बुला लेते हैं जहां उनकी छोटी बच्ची खेलते हुए आइजिंग का पैर पकड़ लेती है और इससे वो थोड़ा डर जाती है और तभी घबराहट हो जाने के कारण आइजिंग को डिजीनेस फील होने लगती है और इस वजह से उसको उसी टाइम मेडिकेशन लेना पड़ जाता है। तभी उसको मिरर में अपना रिफ्लेक्शन कुछ अजीब दिखता है जिससे आइजिंग काफ़ी डर जाती है, लेकिन ये बस उसका भ्रम होता है और इस बात से वो मिस्टर वोंग को घर चलने के लिए कहती है। फिर लाइबिंग को होश आता है और वहाँ उसकी गर्लफ्रेंड लिंग बैठी होती है जो कि एक स्कूल टीचर थी और तभी उसे लाइबिन बताता है कि उसने उस अपार्टमेंट में कुछ एक्सक्लूसिव फोटोज़ खींची हैं जो हम आगे देखेंगे। इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम हो जाने की वजह से मिस्टर वोंग की मॉम उन्हें एक बेबी अडॉप्ट करने को कहती है, लेकिन आइजिंग उस बात से एग्री नहीं करती क्योंकि उसको खुद का बेबी चाहिए था। फिर वो सभी ऑर्फनेज जाते हैं और आइजिंग वहाँ अनकंफर्टेबल फील कर रही थी तो वो वॉशरूम चली जाती है और तभी वहाँ वो कुछ ड्राइंग नोटिस करती है जिस पे लिखा था डैड इज़ अ बैड पर्सन। तभी वहाँ जाओ नामक लेडी आ जाती है जो कि एक सोशल वर्कर होती है और तभी वो उसे हेडमास्टर के ऑफिस ले जाते हैं जहाँ हम जिनजिंग नामक बच्ची को देखते हैं जो कि 7 साल की थी और वहाँ वो सभी उसे अडॉप्ट करने आए थे। फिर जाओ जिनजिन को उनके घर ले आती है और तभी आइजिंग उसको उसके रूम में छोड़ जाती है और उसे ड्राइंग करने के लिए एक स्केचबुक और कुछ कलर्स दे देती है क्योंकि जाओ ने उसे बताया था कि जिनजिन को स्केचिंग का शौक है और जाओ ही ऑर्फनेज में जिनजिन का काफ़ी ख्याल रखती थी। उसी रात आइजिंग को जिनजिन के बेडरूम से कुछ आवाज़ आती है और जब वो वहाँ देखने जाती है तो उसे जिनजिन नहीं मिलती, लेकिन थोड़ा सर्च करने के बाद आइजिंग को जिनजिन एक कबर्ड में सोई हुई मिलती है और ये देखकर आइजिंग को थोड़ा अजीब लगता है कि जिनजिन क्लोजेट में छुपकर क्यों सोई थी। फिर अगले दिन जिनजिन को आइजिंग और मिसिस वोंग स्कूल छोड़ने आते हैं और वहाँ जाओ भी आती है क्योंकि वो जिनजिन को स्कूल जाते हुए देखना चाहती थी। तभी जिनजिन को स्कूल में कुछ दूसरे बच्चे परेशान करने लगते हैं और उसकी ड्राइंग्स का मजाक बनाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ स्कूल गार्ड आ जाता है और वो उन बच्चों के साथ जिनजिन को भी डांट देता है क्योंकि वहाँ उन्होंने काफ़ी कचरा फैला दिया था। तभी वो गार्ड स्कूल के टायर्स पर सिगरेट पीने जाता है, लेकिन कोई उसे वहाँ से फेंक देता है जिससे उसकी इंस्टेंट डेथ हो जाती है। उस रात डिनर करते वक्त आइजिंग मिस्टर वोंग को गार्ड के साथ हुए इंसिडेंट के बारे में बताती है और तभी वो जिनजिन को भी ड्राइंग करने को मना करती है क्योंकि इस वजह से वो अपना डिनर नहीं कर रही थी, लेकिन इस बात से जिनजिन नाराज़ हो जाती है और वह अपने रूम में जाते वक्त एक बॉल गिरा देती है जिससे आइजिंग को एक मेमोरी फ्लैश होती है जिसमें हम देखते हैं कि आइजिंग को उसकी मॉम एक बॉल टूटने पर काफ़ी ज़्यादा डांट रही थी। फिर उसी रात आइजिंग को एक सपना आता है जिसमें वो जिनजिन को फ्रिज में से कुछ फ्लैश खाते हुए देखती है और इस सपने से आइजिंग काफ़ी डर जाती है। फिर अगले दिन लाइबिन लिंग से मिलने जिनजिन के स्कूल जाता है और वो लिंग को कहता है कि उसे स्कूल की रूफ देखने जाना है ताकि वो पता लगा सके कि ये काम किसने किया है, और वो ये भी जानना चाहता था कि उस दिन उस पर किसने अटैक किया था, लेकिन लिंग उसे वहाँ जाने के लिए परमिशन नहीं देती। तभी आइजिंग वहाँ आ जाती है और वो लिंग से जिनजिन के बारे में पूछती है कि जिनजिन स्कूल में कैसे रह रही है और इस बात पर लिंग उसे बताती है कि वो क्लास में अटेंशन नहीं दे पाती और वो बस ड्राइंग बनाने में खुद को इन्वॉल्व रखती है। फिर घर पहुंचकर आइजिंग जिनजिन की ड्राइंग चेक करती है और तभी उसे क्लोजेट के अंदर भी कुछ ड्राइंग्स बनी दिखती है जिसमें लिखा हुआ था कि स्कूल गार्ड काफ़ी बुरा है, उसे मार दो, और ये पढ़कर आइजिंग थोड़ा घबराने लगती है। घबराहट की वजह से आइजिंग अपनी मेडिकेशन लेती है और इसी बीच उसके पिल्स की बोतल बेड के नीचे चली जाती है और वहाँ वो किसी एंटिटी को देखती है जिससे आइजिंग बुरी तरह डर जाती है, लेकिन ये बस उसका एक विजन होता है। फिर उसी रात आइजिंग जिनजिन से प्यार से बात करने की कोशिश करती है और वो उससे पूछती है कि तुम क्लोजेट में क्यों छुपती हो, और इस बात पर जिनजिन उसे बताती है कि उसकी मॉम उसे क्लोजेट में छुपा देती थी जब भी उसके डैड काफ़ी ड्रिंक कर लेते थे और वो उसकी मॉम को काफ़ी मारते भी थे, इसलिए वो चुपचाप क्लोजेट में छुपी रहती थी। आइजिंग को जिनजिन की बात सुनकर काफ़ी बुरा लगता है और वो उसे प्रॉमिस करती है कि वो उसे कहीं घुमाने ले जाएगी ताकि वो इन बुरी यादों से दूर रह सके। फिर अगले दिन स्कूल में जिनजिन को वही बच्चे परेशान करते हैं और उसकी ड्राइंग लेकर भाग जाते हैं और पूरे स्कूल में ये चिल्लाते हैं कि जिनजिन एक घोस्ट की बेटी है।
तभी लिंग उन्हें और जिनजिन को भागते हुए देखती है और जिनजिन उनको पकड़ने के चक्कर में स्कूल के स्टोर रूम में घुस जाती है और वहाँ भी वो बच्चे जिनजिन को काफ़ी परेशान करते हैं। तभी लिंग भी वहाँ आ जाती है और वो देखती है कि किसी ने उन बच्चों पर अटैक करके उन्हें वहाँ उल्टा लटका दिया है। और तभी लिंग जिनजिन की मॉम को स्कूल बुला लेती है ताकि वो उसे वहाँ से ले जाए, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये काम जिनजिन ने ही किया है। दूसरी तरफ लाइबिन लिंग को जिनजिन के पेरेंट्स की फोटो दिखाता है और उन पेरेंट्स ने भी जिनजिन को अडॉप्ट किया था और ये वाला जिनजिन का दूसरा अडॉप्टेशन था। अब जिनजिन अजिंग से क्लोज हो चुकी थी और अगले दिन मिसिस वोंग उन्हें एक टेम्पल ले जाती है ताकि वो बुरी बलाओं से दूर रहे। उसी रात मिस्टर वोंग आइजिंग को बताता है कि उसकी मॉम जिनजिन को वापस ऑर्फनेज भेजना चाहती है, क्योंकि उनको लगता है कि जिनजिन की वजह से इन फ्यूचर काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और उनको ये भी लग रहा था कि जिनजिन ने ही स्कूल में उन बच्चों को हार्म करा है। और ये बात सुनकर आइजिंग को अच्छा नहीं लगता और उसे काफ़ी गुस्सा भी आता है। फिर अगले दिन मिसिस वोंग पर कोई स्कार्फ से गला दबाकर अटैक कर देता है और दूसरी तरफ लाइबिन लिंग के साथ जिनजिन के फैमिली बैकग्राउंड का पता लगाना चाहता था, क्योंकि वह जानना चाहते थे कि जिनजिन के साथ क्या हुआ है, क्योंकि उनको भी लग रहा था कि जिनजिन ने ही उन बच्चों के साथ ऐसा किया है। और लाइबिन ये भी जानना चाहता था कि वो आदमी उस दिन बिल्डिंग से कैसे गिरा, क्योंकि लाइबिन को पता चल चुका था कि वो फैमिली पहले जिनजिन की फैमिली थी। उसी रात आइजिंग के घर पुलिस आ जाती है और तभी मिस्टर वोंग आइजिंग को डांटता है, क्योंकि उसकी मॉम ने बताया था कि तुम प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती। और इसलिए मिस्टर वोंग आइजिंग पर शक करने लगता है कि उसकी मॉम पर आइजिंग ने ही अटैक किया है, क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगा कि मिस्टर वोंग को उसकी मॉम ने आइजिंग के बारे में ऐसा कहा। और फिर वो लोग जिनजिन को ऑर्फनेज वापस भेज देते हैं। उसी रात आइजिंग को फिर से एक सपना आता है जिसमें वो देखती है कि उसकी मॉम उस पर चिल्ला रही है और वह उसे कह रही है कि तुम खुद को प्रोटेक्ट क्यों नहीं करती। और तभी आइजिंग मिस्टर वोंग को हॉस्पिटल बुला लेता है ताकि आइजिंग मिसिस वोंग से मिल सके। फिर हॉस्पिटल में मिसिस वोंग आइजिंग के स्कार्फ को देखकर डरने लगती है और इस बीच वो वहां से भाग जाती है। तभी उसे उसकी मॉम की आवाज़ें विस्पर होने लग जाती है, जिससे वो लिफ्ट में मौजूद मिरर पर पंच मार देती है और उसे काफ़ी चोट लग जाती है। फिर ऑर्फनेज के डायरेक्टर लाइबिन को बताते हैं कि वो आइजिंग को बचपन से जानते हैं और वह जिनजिन की तरह पहले यहाँ रहा करती थी और उसके पेरेंट्स में काफ़ी झगड़ा होता था। और इस बात से उसकी मॉम ने उसके डैड को मार दिया था, जिसे आइजिंग को काफ़ी शौक लगा था। और यही जिनजिन के साथ भी हुआ है, इसलिए आइजिंग और जिनजिन की कहानी काफ़ी सिमिलर है। फिर कोई लेडी नर्स बनकर मिस्टर वोंग पर अटैक करके उसको हॉस्पिटल से ले जाती है और आइजिंग को घर के बाहर एक लेटर मिलता है जिसमें एक इनविटेशन था आइजिंग और जिनजिन के लिए। और इससे आइजिंग समझ जाती है कि जिनजिन इसी एड्रेस पर होगी, क्योंकि आइजिंग को वो ऑर्फनेज में नहीं मिलती। और आइजिंग की घबराहट को देखकर लिंग समझ जाती है कि आइजिंग को कुछ प्रॉब्लम जरूर है। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर वोंग को किसी ने एक सुनसान जगह पर बांधा हुआ है और तभी वहाँ इन्वेस्टिगेट करते करते लाइबिन भी पहुंच जाता है, जिस पर वहाँ कोई फिर से अटैक कर देता है। तभी उस एड्रेस पर आइजिंग भी पहुंच जाती है जो एड्रेस उस लेटर पर लिखा था और वहाँ उसे जाओ मिलती है जो उस ऑर्फनेज में एक सोशल वर्कर थी। और वो आइजिंग को बताती है कि जिसने भी जिनजिन को परेशान करने की कोशिश की उसने उसे मौत के घाट उतार दिया, जैसे जिनजिन के फादर को उसने उसके अपार्टमेंट से फेंक दिया था, वो गार्ड जिसको भी जाओ ने स्कूल टेरेस से फेंक दिया था, और मिसिस वोंग जिसे उसने स्कार्फ से मारने की कोशिश की थी। और ये सब जाओ इसलिए करती है क्योंकि वो जिनजिन की मॉम थी और वह जिनजिन का काफ़ी ख्याल रखती थी, इसलिए वो जिनजिन के आसपास ही रहती थी ताकि कोई भी उसे परेशान करे तो वो उसे मार दे। तभी जाओ गुस्से में आ जाती है और वो बताती है कि वो मर्दों से काफ़ी नफरत करती है, क्योंकि वो सभी औरतों को मेड की तरह ट्रीट करते हैं, उनसे हर काम कराते हैं और उन्हें मारते भी हैं। और जाओ इस चीज़ के काफ़ी खिलाफ थी। तभी वो आइजिंग को कहती है कि आज के बाद वो जिनजिन को अपने पास रख लेगी। और तभी वो मिस्टर वोंग को जलाने की कोशिश करती है और इस बात से आइजिंग और जाओ में काफ़ी हाथापाई भी हो जाती है। इसी बीच वहाँ लिंग भी आ जाती है और वो दोनों मिलकर जाओ को रोकते हैं। और तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और जाओ तभी सुसाइड करने की कोशिश करती है, लेकिन आइजिंग उसे रोक लेती है और पुलिस जाओ को वहाँ से ले जाती है। फिर जिनजिन को अजिंग अपने साथ घर ले जाती है और फिर हम जाओ का फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें उसका हस्बैंड नशे में उसे काफ़ी मारता है और एक दिन वो अपनी बेटे को जहर दे देता है जिससे वो दोनों मर जाती हैं। और इस बात से जाओ अपने हस्बैंड को अपार्टमेंट से फेंक देती है और वहाँ से भाग जाती है। फिर एक दिन उसे एक रेस्टोरेंट में न्यूज़ दिखती है कि जाओ की एक बेटी सरवाइव कर चुकी है और उसे ऑर्फनेज भेज दिया गया है। और इसलिए वो वहाँ एज अ सोशल वर्कर जॉब करने लगती है ताकि वो अपनी बेटी जिनजिन को प्रोटेक्ट कर सके और उसके साथ रह सके। और इसलिए वो जिनजिन को प्रोटेक्ट करती थी
और उन लोगों को मार देती थी जो भी जिन को हार्म करता था। फिर हम आइजिंग को देखते हैं जो कि प्रेग्नेंट हो चुकी थी और वो अब जिन के साथ भी रहेगी और अपने न्यू बेबी के साथ भी। और इस बात से आइजिंग काफ़ी खुश होती है और बस ये मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है। इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 6.4 आउट ऑफ 10 और मेरे हिसाब से आपको ये मूवी देखनी चाहिए। आप इस मूवी को यूट्यूब पर देख सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो दोस्तों ये थी लॉस्ट माइंड्स की कहानी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। मेरी लास्ट वीडियो को देखना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।